ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं टॉप 15 रिपीटेटिव एंड हाई चांस एमसीक्यू जो मार्केटिंग मिक्स से आने वाले हैं, यानी 4P से आने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, तो 2025 में इससे रिलेटेड 15 हाई चांसेस वाले क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यानी इसमें से कौन है जो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर है पीपल। यानी कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स जो हमारे एम सी कैथी ऐसा करके है ना, कैथी, इन्होंने 1916 में दिया था। ये 1916 में हमें 4Ps का कंसेप्ट दिया था, राइट। 4Ps का कंसेप्ट दिया था जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस था, राइट। जो नहीं था वो क्या नहीं था? जो नहीं था वो क्या नहीं था? पीपल, ठीक है। जो नहीं था वो क्या नहीं था? पीपल, राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है यहाँ पे हमारा कि ओके, यहाँ पे मैं इसको मिटा दूँ। हाँ, तो ये है सेकेंड, अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वेयर अ हाई प्राइस इज चार्ज इनिशियली इज कॉल्ड, यानी कि इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले हाई प्राइस यानी प्रोडक्ट की हाई प्राइस रखी जाती है। मतलब वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें प्रोडक्ट की सबसे पहले हाई प्राइस रखी जाती है? तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी है? वो है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। स्कीमिंग प्राइसिंग से जो कंपनीज़ हैं वो प्रोडक्ट को हाईली यानी कि रिच पीपल को टारगेट करती हैं। वो पहले प्रोडक्ट को स्कीमिंग प्राइसिंग के थ्रू स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू प्रोडक्ट को हाई वैल्यू पे क्या करती है? हाई चार्ज पे हाई चार्ज पे लॉन्च करती है, राइट। अब आइए जानते हैं कि 4Ps ऑफ मार्केटिंग मिक्स वेयर गिवन बाय। 4Ps ऑफ मार्केटिंग मिक्स किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो है MC कैथी का। तो जो 4Ps मार्केटिंग मिक्स का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिन्होंने दिया था नॉलेज, जो जिन्होंने आइडिया दी थी वो MC कैथी थे। बट मोस्ट ऑफ पीपल कन्फ्यूज्ड फिलिप कॉटलर को लेकर, लेकिन मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि फिलिप कॉटलर जो है मॉडर्न मार्केटिंग के फादर कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लॉन्च की हैं और आइडियाज़ दिया है 4Ps मार्केटिंग मिक्स पे, लेकिन जो फिलिप कॉटलर है वो फादर हैं ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग के, और जो 4Ps दी गई है वो MC कैथी के थ्रू दी गई है, राइट। अब आइए बात करते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन के। तो अब देखिए, इन विच एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इज ब्रांडिंग इंक्लूड्स, यानी कि कौन सा इसमें से वो ऑप्शन है जिसमें ब्रांडिंग इंक्लूड है? कौन सा वो मार्केटिंग मिक्स है जिसमें ब्रांडिंग इंक्लूड है? तो वो हमारा होता है प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट मिक्स होता है ना, जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स होता है, इसी में हमारा ब्रांडिंग क्या होता है? इंक्लूड होता है, ठीक है। अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेटिंग प्राइस लाइक 99 और 99। देखिए ये जो होता है ना, ये सेट करना, ये जो कंपनीज, जो बिजनेसमैन ये जो रेट सेट करते हैं किसी प्रोडक्ट का, वो डायरेक्ट 100 या फिर डायरेक्ट 1000 क्यों नहीं सेट करते? ये वो इसलिए सेट करते हैं, इसके पीछे जो वो स्ट्रैटेजी, वो जो मार्केटिंग मिक्स यूज़ करते हैं वो है साइकोलॉजिकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा ना, पर्सन को लगेगा कि हम सस्ता खरीद लें, बट वो एक्चुअली अप्रॉक्स 100 के अराउंड ही खरीद रहे होते हैं, ठीक है। ओके, अब आइए बात करते हैं चूजिंग द राइट चैनल्स टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर कम्स अराउंड, यानी कि वो कौन सा चैनल है जिसमें प्रोडक्ट कस्टमर के अंडर आता है? प्रमोशनल मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स,
प्लेस मिक्स या फिर प्राइस मिक्स, तो वो क्या होगा, प्लेस मिक्स। प्लेस, जो प्लेस मिक्स होता है, प्लेस में क्या होता है, प्लेस में मिक्स होता है, प्लेस में होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, रिटेलर और फिर होलसेलर, रिटेलर और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सब प्लेस से मिक्स में किया जाता है, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। फिर मैं समझा देती हूँ आपको 7th क्वेश्चन। वारंटी, डिज़ाइन एंड पैकेजिंग आर पार्ट ऑफ विच मिक्स, यानी कि प्रोडक्ट की वारंटी, डिज़ाइन और पैकेजिंग कौन से मिक्स में आती है, तो राइट आंसर इज प्रोडक्ट मिक्स। ना वो प्राइसिंग मिक्स में आती है, ना वो प्लेस मिक्स में आती है, ना वो प्रमोशन मिक्स में आती है, वो किस में आती है, प्रोडक्ट मिक्स में। देखिए जब आपका थ्योरी क्लियर रहेगा ना तो ये MCQ आपको हलवे लगेंगे। तो सबसे पहले आप थ्योरी अच्छे से समझ लो, जब आप थ्योरी अच्छे से समझ लोगे देन आपका ये MCQ, हम लोग सिर्फ एक रिवाइज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं समझा रही हूँ, उस थ्योरी का मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो सबसे पहले आप थ्योरीज वीडियोस ज़रूर देख लें। देखिए 8th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब यहाँ से पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है लो प्राइस में प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ठीक है। जैसे कि ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉन्चिंग अ न्यू सिम एंड कार्ड विद फ्री डाटा, यानी सबसे पहले आदत डलवाना। पेनिट्रेशन मतलब होता है लोगों के दिमाग में जगह बनाना कम प्राइस से फ्री ऑफर देकर, ये होता है पेनिट्रेशन का मतलब। अब आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीमिंग प्राइसिंग टू। अब ये स्कीमिंग जो होता है, यानी स्कीमिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को हाई वैल्यू पर लॉन्च करना। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों वो प्रोडक्ट को हाई वैल्यू पे रेंज करते हैं, इंक्रीज मार्केट शेयर रैपिडली, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, या फिर एंटर द मार्केट एट लो प्राइस, यानी कि मार्केट को लो प्राइस पे करने के लिए, या फिर रिकवर कॉस्ट क्विकली फ्रॉम अर्ली बायर्स, या फिर अवॉइड कंपटीशन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वो स्कीमिंग, यानी कि जो कंपनियां होती हैं वो प्रोडक्ट को सबसे पहले हाई रेट पे लॉन्च करती है। जैसे कि मान लीजिए रियलमी ने कोई नया मॉडल लॉन्च किया तो वो सबसे पहले 20,000 के रेंट पर लॉन्च करेगा, जिससे क्या होगा, वो क्विकली वो कॉस्ट जिसमें वो प्रोडक्शन में जो जितना वो खर्चा किया रहता है वो क्विकली उससे रिकवर कर लेता है और फिर धीरे धीरे उसका प्राइस लो करता है, ठीक है। तो ये स्कीमिंग यानी कि सबसे पहले हाई रेंज पे इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो हाई रेट वाले प्रोडक्ट को बाय करना पसंद करते हैं और फिर उस रेट की वैल्यू लो कर देती है ताकि उसे लोअर क्लास के पीपल भी बाय कर सके, राइट। अब देखिए 10th क्वेश्चन समझते हैं कि विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ प्रमोशन, यानी कि इसमें जो कौन सा है वो प्रमोशन का मेथड नहीं है। एडवर्टाइजिंग ऑफकोर्स है, पर्सनल सेलिंग ऑफकोर्स, आप अगर कोई चीज़ घर घर जाके खुद बेच रहे हो तो वो भी एडवर्टाइजिंग में आ गया, प्रमोशन में आ गया। वेयर हाउसिंग यानी कि प्रमोशन, और फिर आगे आपका पब्लिक रिलेशन, आप अगर लोगों से रिलेशन अच्छे बना रहे हो तो ऑफकोर्स प्रमोशन कर रहे हो। वेयर हाउसिंग मीन्स उस प्रोडक्ट को स्टोर करना, तो स्टोर करना तो वो प्रमोशन में नहीं आया ना, पब्लिक रिलेशन आ गया। 11th क्वेश्चन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कम्स अंडर विच मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस में आता है, प्रोडक्ट मिक्स में आता है, प्राइस मिक्स में आता है, प्रमोशन मिक्स में आता है, या प्लेस मिक्स में आता है। अब देखिए ये है प्रोडक्ट, प्राइस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है जो है प्लेस, मेरे हिसाब से ये आएगा प्लेस में, यानी इन्वेंट्री का मतलब होता है उस चीज़ को स्टोर करना, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब समझ लो आप एक तरफ से गोदाम होता है, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब होता है गोदाम, उस चीज़ को स्टोर करना। अब आते हैं 12 क्वेश्चन पे, दैट इज़ गिविंग बाय वन गेट वन फ्री ऑफर कम्स अंडर, ये किस ऑफर के अंडर आता है, प्राइस में, प्रमोशन में, प्रोडक्ट में, या प्लेस में। ऑफकोर्स प्रमोशन किया जा रहा है, बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि एक खरीदिए एक के साथ एक फ्री। फिर है 13 है द मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज वेयर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पॉसिबल लोकेशन इज कॉल्ड।
तो वो मार्केटिंग मिक्स क्या कहलाता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट ऑल पॉसिबल लोकेशन, सारे पॉसिबल लोकेशन पे जब हम कोई प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसको किस सेक्शन में ले आता है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो आता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप सभी जगहों पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर जाते हो तो उसे कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 14 क्वेश्चन जो है कि विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवेन्यू जनरेशन, यानी कि इसमें से कौन सा वो मार्केटिंग मिक्स है जो रिवेन्यू जनरेट करता है, प्लेस, प्राइस या प्रमोशन या फिर प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्राइस। प्राइस ही तो है, यानी कि प्राइस ही तो सेट करते हैं तभी तो रिवेन्यू जनरेट होता है ना। किसी चीज़ की हमने प्रोडक्ट बना दिया, हमने उसको प्रमोशन भी कर दिया, हमने उसे सही जगह पे भी पहुंचा दिया, लेकिन हमने उसका प्राइस ही सेट नहीं किया, तो क्या हमें पैसा मिलेगा? नहीं। तो प्राइस सेट करना ही हमें रिवेन्यू जनरेट करके देता है। अब आइए देखते हैं 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 15। विच ऑफ दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल प्राइस टेक्निक। अब इसमें से ये है, पूछ रहा है कि कौन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है। ऑफकोर्स 99.999, यानी कि जब हम 99 और 999 या फिर 19 रुपीज़ या फिर 29 रुपीज़ या फिर 49 रुपीज़, यानी कि एक करके, या फिर 9.9 रुपीज़ ऐसे यूज़ करते हैं, तो जिससे कस्टमर को लगता है कि मैं तो 9 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वो 10 रुपीज़ पे कर रहा होता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में आता है, तो ऑफकोर्स बी हो जाएगा। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का MCQ को अगर ईजिली हैंडल करना है तो आप सबसे पहले थ्योरी समझो। ठीक है, 4 पीस का थ्योरी समझ लो, आप आसानी से ये सारे MCQs कवर कर लोगे। तो अगर आपको समझना ही है, टाइम देना ही है, तो सबसे पहले आप एक बार थ्योरी अच्छे से समझ लो, उसके बाद से आप ईजिली MCQ कर लोगे। राइट।